हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो रहने वाला है और वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो जीन पियाजे ने अपने विकास के 4 सिद्धांत दिए थे प्रत्येक अवस्था के उम्र के हिसाब से, किस उम्र में बालक के साथ में क्या एक्टिविटीज़ होती है, किस माध्यम से बालक सीखता है। तो उसके माध्यम से मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा चित्रों के माध्यम से, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके और कभी मतलब आप ना भूलो, आपके दिमाग में एक अच्छे से उस चीज़ की इमेज बन जाए। तो समायोजन क्या होता है, आत्मसात्करण क्या होगा, इन चित्रों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और आत्मसात्करण, समायोजन और संतुलन, उसके बाद में स्कीमा, मतलब किस तरीके का स्कीमा के प्रकार होते हैं, ये सब चीज़ बताऊंगा आपको। और उसके साथ में हम बात करेंगे कि बालक में अंदर मतलब जो किस तरीके से सीखने की प्रवृत्ति होती है। तो और कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा कि कंजर्वेशन में आपको पता पड़ेगा कि बालक में जो संरक्षण की समझ में किस उम्र में आती है, किस उम्र तक नहीं आती है। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके, किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लें थोड़ा। तो जो जीन पियाजे थे वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि जो जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो अपने बच्चों पर किया था, और इन्होंने अपने बच्चों के माध्यम से ही प्रयोग करके ये देखा था कि किस उम्र में बालक किस एक्टिविटी से करके सीखते हैं। तो इन्होंने यही बोला था कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, अपना ज्ञान को अर्जन करते हैं। और इन्होंने ये बोला था कि जो बालक होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं। अगर और इसके साथ में एक चीज़ और बोली थी कि जो बालक होते हैं वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया तभी करते हैं जो जब वो बायोलॉजिकल मिच्योर होते हैं। यानी कि बालक के जब बायोलॉजिकल मिच्योर होगा, बालक में मतलब वातावरण में सीखने के लिए बहुत सारा ज्ञान तो है, लेकिन बालक जब तक तत्पर नहीं होगा उस चीज़ को, मतलब उसके एक्टिव नहीं होगा उस चीज़ को सीखने के लिए, तब तक वो वातावरण से नहीं सीखेगा। वातावरण के अंदर सीखने के लिए बहुत सा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बालक सीखेगा तभी जब वो बायोलॉजिकल मिच्योर होगा और उससे सीखने के लिए सक्रिय होगा, यानी कि एक्टिव होगा, तभी उस चीज़ को सीख सकता है। उससे पहले उस चीज़ को नहीं सीख सकता। ये स्टेटमेंट दिया था। इसके साथ में हम बात करेंगे उसका जो पहला चरण है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष, ये वाला हम चरण से बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके पहले चरण के बारे में, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में आप बस इतना जान लीजिए, इसके अंदर जो मतलब क्या क्या इसके अंदर बच्चे के अंदर गुण विकसित हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लिए कि जो जन्म से 2 वर्ष यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि जन्म से क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, बालक कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, यानी कि स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, इसके माध्यम से। और वहीं बात करेंगे तो अगर बालक के अंदर अगर आप इस उम्र में कुछ भी चीज़ उसे दे दोगे तो क्या करने लगेगा, उस चीज़ को सीधा अपने मुंह में डालने लगता है। यानी कि उसके अंदर जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है। हर चीज़ को अपने मुंह में डालना, उसके अंदर ये एक प्रवृत्ति पाई जाती है। वहीं बात करें इसके अंदर, बालक के अंदर बस स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बालक के अंदर देखने को मिलता है। परमानेंस का गुण देखने को मिलता है। तो इसके अंदर होता है क्या, बस स्थान। अब पहला हमने आपको बता दिया, मेन पॉइंट है कि इसके अंदर बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। दूसरा, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बालक जो होता है वो ये सोचता है कि अगर आपने उसका खिलौना उसके पास में है और आपने अगर खिलौना उसका कहीं छुपा दिया, तो बालक को पूरी तरीके से पता पड़ जाता है कि खिलौना जो आपने छुपाया है वो यही कहीं है, मेरे और पास है। इस वजह से बालक क्या करता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। यानी कि यही क्या होता है, बस स्थायित्व, यानी कि उसके अंदर उस चीज़ की इमेज बन चुकी है कि जो उसके पास में खिलौना था आपने कहीं ना कहीं उसे छुपा दिया है, उसे ढूंढने लगेगा। और अगर बात करें, जैसे मान लीजिए अगर बालक के साथ आप खेल रहे हो और कहीं छुप जाओगे, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि आपको उस चीज़ को, मतलब आपको ढूंढना है। तो किसी न किसी माध्यम से आपको वो ढूंढ लेगा। मतलब उस चीज़ का बस जो ऑब्जेक्ट होता है, परमानेंस का गुण उसके अंदर ही सेव हो जाता है कि मतलब आप अभी कहीं ना कहीं इसी और पास मेरे ही हो। तो इस वजह से क्या करता है, आपको ढूंढ लेता है अच्छे से।
ये हो गया पहला, जो जन्म से 2 वर्ष होता है, ये मैंने पहला इसका बता दिया। अब बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष होती है। इस एज में क्या होता है, इस उम्र में बालक के अंदर क्या होता है कि इस अवस्था में बालक जो होता है अनुकरण और चित्र व भाषा के माध्यम से क्या करता है, नई नई सूचना ग्रहण करता है। वही बात करेंगे छोटे कार्यों में हेल्प करने लगता है, यानी कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो जैसे कि आपने कोई काम करना स्टार्ट किया तो वो आपके साथ में लग जाएगा, चाहे वो कर पाए या ना कर पाए, मतलब आपका साथ में लगा रहेगा। करेगा तो कुछ नहीं, मतलब आपका काम खराब ही कर देगा। तो ये इसका पॉइंट हो गया। और वही बात करेंगे कि गिनती गिनना, अपना नाम वाम ये बता देता है, और क्या कहते हैं, जो चीज़ होती है वो तर्क तो नहीं कर पाता है, लेकिन आपसे बातें पूछने लगता है। लेकिन कोई चीज़ अगर उससे आप दे दोगे वो चीज़ कर लेगा, लेकिन उसके बारे में तर्क नहीं करेगा। कोई कार्य दोगे तो कार्य को भी कर लेगा, लेकिन उसके बारे में क्या करेगा, तर्क नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ क्या होता है, अतार्किक चिंतन भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है इसमें। वही बात करेंगे, इस अवस्था में बालक में जीववाद एवं सजीव चिंतन तथा आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। तो एनिमिज्म का मतलब यही है, अगर कोई चीज़ है, सॉरी, जैसे कि बालक है, बालक में अगर कोई, जैसे आपने बालक गिर गया जमीन पर तो क्या कर, रोने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि बालक जमीन में 2-4 थप्पड़ मार दिए तो बालक क्या होता है, हंसने लगता है। उसे ये लगता है कि जमीन के अंदर, मतलब जमीन में भी जीवन है, ये हमारी तरह है, जैसे हम सांस लेते हैं इसी तरीके से ये भी एक जीवन है इसके अंदर, तो हंसने लगता है। इसी तरीके से उसका अगर लड़की होगी तो उसकी डॉल होगी यानी कि गुड़िया, तो गुड़िया का खाना खिलाएगी, यानी कि उसे सुलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, यानी कि उसे ये लगता है कि दुनिया की हर चीज़ में जीव है, यानी कि वो भी सांस लेती है, वो देखती है, जो हम करते हैं वो ये सारी सारी चीज़ें करती हैं। इसलिए ये चीज़ में क्या होता है, एनिमिज्म का गुण इस अवस्था में पाया जाता है बालक के अंदर। इस अवस्था में एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। वही बात करेंगे कि बालक जो होता है अहम केंद्रितता होती है इसके अंदर, यानी कि ईगो सेंट्रिज में होता है। इसका मतलब ये है, बालक ये सोच जानता है कि जो कुछ है मेरे हिसाब से चलता है इस दुनिया में। मैं अगर चॉकलेट खाऊंगा तो सारी दुनिया चॉकलेट खाती होगी, अगर मैं ये खेल खेलता हूँ तो सारी दुनिया ये खेल खेलती होगी। मतलब अहम केंद्रितता होती है, यानी कि ईगो सेंट्रिज में होता है इस अवस्था के अंदर बालक में। बात करेंगे कि केंद्रीकरण और होता है। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो बालक होता है किसी एक वस्तु पर ही अपना फोकस बनाए रखता है, यानी कि मान लो कोई ये कि वस्तु है तो उसका पूरा फोकस इस वस्तु के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ना देगा, सिर्फ पूरी एक वस्तु पे ध्यान देगा। यानी कि उसके अंदर क्या होता है, मतलब सेंट्राइजेशन होता है, यानी कि एक चीज़ पर ही फोकस कर सकता है। संरक्षण की समझ नहीं होती है, यानी कि बालक पास में बालक होता है, जो बालक को अगर आपने 2 चीज़ पकड़ा दी, अगर आपने बालक को 2 चीज़ें पकड़ा दी, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास है, और दोनों में पानी सेम है, बालक से कहो किस में पानी है ज़्यादा, तो वो इसको बताएगा, यानी कि उसे संरक्षण की इसमें समझ नहीं है अच्छे से। ये हो गया। अब तीसरा हम बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, जो कि 7 से 12 वर्ष होती है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, थोड़ा और इसके बारे में और जानने, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और जानने, थोड़ा रह गया था कि जो बालक के अंदर क्या होता है, अपलटा भी गुण पाया जाता है, यानी कि बालक को इस चीज़ की समझ नहीं होती है। जैसे अगर आपने बालक के सामने, जैसे अपने बालक के सामने इस अवस्था में अगर आपने 2 × 4 बता दिया, और वहीं अगर आपने बालक को पूछा कि 2/4 क्या होगा, तो बालक इस चीज़ को बता नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये होता है उसके अंदर अपलटापी का गुण पाया जाता है, यानी कि इस चीज़ को बताने में अभी असमर्थ है, इस अवस्था में ये चीज़ नहीं बता सकता है, अपलटापी गुण पाया जाता है इस अवस्था में। वहीं बात करेंगे अब इसका तीसरी अवस्था का, यानी कि ये तीसरी अवस्था, यानी कि 7 से 12 वर्ष से इस अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो ये जो अवस्था होती है इस अवस्था में बालक में, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे ठोस अवस्था ही बोलते हैं, स्थूल अवस्था ही बोलते हैं इस अवस्था को, और इस अवस्था को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि 7 से 12 वर्ष तक होती है। कहीं कि इसको 7 से 11 वर्ष भी दिखाया जाता है, तो इस चीज़ का आपको वो नहीं लेना है। इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था जो होती है, मुख्य परिवर्तन इस अवस्था के अंदर बिंदु माना जाता है। बालक के विचार जो होते हैं बड़ों के निकट समान होने लगते हैं, यानी जो बालक के विचार होते हैं बड़ों के समान एक तरीके से होने लगते हैं। वही बात करेंगे इसके अंदर, बालक के अंदर संरक्षण की समझ आ जाती है। संरक्षण की समझ आ जाती है तो अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आती है। तो इसका भी मैंने पॉइंट बता देते हैं।
बालक इस अवस्था के अंदर क्या होता है, अहम केंद्रिता छोड़ देता है, यानी कि बालक के अंदर जो ईगो सेंट्रिज्म होता है वो खत्म कर दे हो जाता है इसके अंदर। इस अवस्था में बालक जो होता है लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल का ज्ञान इस अवस्था के अंदर हो जाता है, उचित अनुचित में भेद करना स्टार्ट कर देता है। बालक में उत्क्रमणशीलता यानी कि इसके अंदर पलटा भी गुण आ जाता है, यानी कि इस अवस्था में वो नहीं बता पा रहा था कि 2 × 2 4 होता है और 4/2 कितना आ जाता है। इस अवस्था में वो बता नहीं पा रहा था, लेकिन इस अवस्था में बताने लगता है कि अगर हम 2 × 2 करेंगे तो इस तरीके से 4 आएगा। वही बात करेंगे अगर हम यहाँ 8/2 करेंगे तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से इसके अंदर क्या है, पलटा भी गुण विकसित हो जाता है। बालक को दिन तारीख महीने समय वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। और इसके अंदर जो बालक होता है, इसके अंदर बालक के अंदर एक प्रवृत्ति आ जाती है, आपसे सवाल करने लगता है कब क्यों कैसे क्या हुआ। आप जैसे उसे कुछ भी दिखाने ले जाओ तो उसमें आपको 50 सवाल करेगा, पापा ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्यों कैसे जैसे बहुत सारे सवाल कर लेता है। अब हम वही बात करेंगे कि 4th स्टेज की, यानी कि चौथा चरण जो होता है, इसका चौथा चरण की बात करेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि 12 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक होती है। यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसको कई सारी अवस्थाएं बोलते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो बालक के अंदर होते हैं क्या क्या गुण विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक क्या होता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। बालक होता है अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि अगर कोई उसके सामने चीज़ है और उसके बारे में वो चीज़ खराब होगी तो मतलब अपने अमूर्त माध्यम से, यानी कि उसके सामने वो चीज़ है नहीं तब भी वो दिमाग लगा रहा है किसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अमूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है पूरी तरीके से। वही बात करेंगे, इस अवस्था में बालक में विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक निगमन तर्क यानी कि नियम से उदाहरण की तरफ होने लगता है। बालक के अंदर क्या होता है, बालक नियम से क्या होता है, उदाहरण की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ बालक में विकास हो जाता है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ बालक के अंदर ज्ञान आ जाता है। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ किस तरह जाना है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कि हर तरीके से बालक के अंदर क्या हो जाता है, इस उम्र में ज्ञान आ जाता है। अगर बालक ने इस अवस्था में, अगर बालक को आप कोई स्टोरी सुना रहे, इस अवस्था में कोई स्टोरी सुना रहे हो तो हर चीज़ वो, जैसे आपने मान लीजिए एक स्टोरी सुनाई कि एक जंगल में शेर था और शेर ने ऐसे इस तरीके से अपना शिकार किया, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक जंगल बन जाएगा। जंगल के बाद में शेर किस तरीके से उसका जानवर को खाएगा, तो पूरा उसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर लेगा। तो अमूर्त चिंतन के अंदर ये चीज़ पूरी तरीके से करना उसे आ जाता है। तो मोटा मोटा अगर देखें तो जो पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष होती है। और चौथी जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्कीमा क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, संतुलन क्या होता है, इन्हें चित्र के माध्यम से सीखेंगे। तो जो मैंने अभी बताया था आपको, जो सेंसरी मोटर स्टेज, तो उसके अंदर ये वस्तुस्थिति का गुण पाया जाता है। यानी कि एक सरल लुका छुपी का खेल खेलिए। अगर आप लुका छुपी का खेल खेलते हैं तब भी बालक आपको बता देगा कि आप कहाँ छुपे हो। बच्चे ये समझना सीखते हैं कि आप कंबल के पीछे छिपे हो। तो मैंने आपको बताया था, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहाँ आपको ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि जन्म से क्या है, जन्म से 2 वर्ष है, जन्म से 2 वर्ष की स्टेज है ये वाली, जन्म से 2 वर्ष। वही बात करेंगे स्पर्श खेल, यानी कि पकड़ने या रंग मिश्रण का खेल खेलें। यह विभिन्न संवेदनाओं को विकसित करता है तथा मोटर कौशल को, रचनात्मकता को उत्तेजित करता है। किताब में, यानी कि बालक के अंदर जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, 3D जो बुक्स होती हैं उनमें बड़े बड़े चित्र होते हैं। तो चित्रों के माध्यम से देखकर बालक सीखता है कि कौन सा चित्र क्या कर रहा है। तो इसके साथ में उनके जो चित्र बनावट होते हैं किस किस हिसाब से। तो ये अब यहाँ बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज को। तो इसकी जो पहली स्टेज है ये वाली है, इसे प्रतीकात्मक कार्य उपचरण बोला गया, 2 से 4 वर्ष होती है। और इसकी वही बात करेंगे, दूसरा है सहज उपचरण, जो कि 4 से 7 वर्ष होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें अहम केंद्रिता होती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में अहम केंद्रिता होती है बालक के अंदर। क्या होता है, जिसके बालक ये दुनिया को केवल अपने नज़रिए से देखना पसंद करता है, यानी कि जो हम देख रहे हैं वही सब देख रहे हैं। एनिमेशन में मैंने बताया था कि बालक के अंदर एनिमेशन का गुण होता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन
जैसे गुण प्रदान करना, यानी कि हर एक निर्जीव वस्तु में वो सोचता है कि इसके अंदर जीवन होता है। केंद्रीकरण, या मैंने आपको बताया था कि केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन होता है, किसी एक वस्तु पे एक बार में फोकस कर पाता है, उस वस्तु के गुणों के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। और उसके साथ में ये वाला, और यहाँ आपको ये दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज का दूसरा चरण है 4 से 7 वर्ष, यानी कि जिज्ञासा। यहाँ कई सारे प्रश्न पूछने लगता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद में संरक्षण का अभाव, मैंने कहा आपको कि इस अवस्था में बालक के 2 गिलास पकड़ा दीजिए, अब एक बड़ा छोटा और पानी सेम हो तो बालक में क्या हो, संरक्षण की कमी होती है। तो बालक बता नहीं पाता है कि किस में पानी ज़्यादा है। जो उसे बड़ा गिलास दिखाई देता है तो वही गिलास को चूज कर लेता है, वो कहता है कि इसी में पानी ज़्यादा है। इस तरीके से वस्तुओं को एक विशेषता के आधार पर समूहीकृत करना, यानी कि वस्तुएं जो होती हैं, अगर उसे आप किताब दे दोगे ना, किताब, तो उसके साथ में किताब के साथ नोटबुक भी दे दोगे तो उसे भी वो किताब समझ के एक साथ में रख देगा। यानी कि पूरा एक कोई वस्तु हो किसी प्रकार की तो एक ही समझेगा, किताब चाहे वो किताब हो या कॉपी हो, एक क्रम से रख देगा, कहेगा ये सारी किताबें हैं। क्रमबद्धता, यानी कि वस्तुओं को एक आयाम जैसे आकार के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना, कोई क्रम नहीं लगाना आता, एक क्रम में हर चीज़ रख देगा, छोटी बड़ी उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि आत्मसात्करण क्या होता है, फिर उसके बाद में बात करेंगे समायोजन क्या होता है, अनुकूलन की बात करेंगे, अनुकूलन में नहीं बताया है तो इन सभी के बारे में बात करेंगे कि आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन तो इसका मतलब ये होता है आत्मसात्करण, यानी कि जो बालक होता है, आपको यहाँ ये 2 चीज़ दिखाई दे रही है, बालक की कौन है, ये बालक की जो है मोम है, यानी कि उसकी माँ है, ये क्या है, माँ है। तो बालक ने एक चीज़ देखी, बालक ने पहले जो बालक, आपको पता है आपके परिवेश में आपको जेबरा हाल फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। अगर जेबरा, आपको पता होगा कि हाल फिलहाल आपको जेबरा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन घोड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, कुत्ता आपको देखने को मिल जाएगा, बकरी होगी वो देखने को मिल जाएगी, लेकिन जेबरा एबरा नहीं मिलता। ये आपको या तो चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे या बड़े बड़े जंगलों में देखने को मिलेंगे। तो जब घोड़ा और इसको, मतलब घोड़ा को और कुत्ते को तो बालक देख चुका है, अपनी माँ से पूछ चुका कि माँ मतलब ये किस तरीके के जीव जंतु होते हैं, तो उनकी माँ ने बताया कि बेटा ये जो होते हैं स्तनधारी होते हैं। लेकिन जब बालक ने एक बार अलग से, मतलब जब बालक कहीं चिड़ियाघर गया या कहीं घूमने गया तो उसने जेबरा को देखा, तो उसने कहा घोड़ा और जो कुत्ता होता है ये स्तनधारी होता है, जेबरा स्तनधारी नहीं होता है। यानी कि उस चीज़ को वो समझ नहीं पाया कि ये भी जो, मतलब जेबरा भी क्या है, ये भी एक स्तनधारी है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया अच्छे से। ऐसे उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। फिर उसकी माँ ने बताया, माँ ने ये बताया कि मतलब ये जेबरा भी हो गया, घोड़ा भी हो गया, कुत्ता भी हो गया, इस जैसे और भी जीव जंतु हैं वो सारे स्तनधारी होते हैं। तो तब बालक को समझ में आया कि मतलब अगर घोड़े जैसा दिखने वाला जेबरा होता है ये भी स्तनधारी है, कुत्ता भी स्तनधारी हो गया। फिर उसके अंदर क्या होगी, इस चीज़ का आत्मसात्करण हो गया उसे कि जो घोड़े और जो कुत्ता मैंने देखा था स्टार्टिंग में, अब अगर और भी इस तरीके से 4 पैरों से जो चलने वाले जीव होंगे, यानी कि जो जिसके 2 कान होंगे, इस तरीके से ज़मीन पर चलते होंगे, तो ये क्या होंगे, ये भी सारे क्या होंगे, स्तनधारी होंगे। तो इस चीज़ का क्या हो गया, उसकी माँ ने बताया, तो बालक को क्या हो गया, इस चीज़ का आत्मसात्करण हो गया। पहले वो यही समझ रहा था कि मतलब घोड़ा कुत्ता ही सिर्फ स्तनधारी होते हैं, बट जब उसकी माँ ने एक बार फिर से बताया कि जेबरा भी एक स्तनधारी है, यानी कि उसकी माँ ने बताया कि जितने ज़मीन पर चलने वाले जीव जंतु होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। इस तरीके से इसको क्या हो गया, आत्मसात, इस चीज़ का उसने ज्ञान कर लिया आत्मसात का, और उसे आत्मसात्करण का ज्ञान हो गया। अब हम बात करेंगे समायोजन की। जो समायोजन होता है वो समायोजन ये होता है कि बालक ने एक चीज़ देखी है, और जब देखी है उसने क्या सोच देखा कि उसने पहले घोड़ा देखा था, घोड़ा के बाद उसने जेबरा, यानी कि उसने देखा जो घोड़ा होता है इसके भी 4 टांग होती हैं, इसके 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं। इसी तरीके से सेम उसने जेबरा को देखा, तो उसने कहा ये भी सेम घोड़े जैसा है। तो उसने क्या कर दिया, इन दोनों में समायोजन नहीं कर पाया, और समायोजन ना करने की वजह से दोनों को घोड़ा बता दिया, यानी कि घोड़ा को घोड़ा तो है ही ऑलरेडी, और जेबरा को भी उसने घोड़ा की कैटेगरी में रख दिया। इस तरीके से उसने समायोजन ना करके दोनों को एक ही चीज़ मान लिया, यानी कि उसने ये भी कह दिया कि ये तो घोड़ा है, और घोड़े जैसा दिखने वाला जेबरा उसे भी उसने क्या कह दिया, ये भी घोड़ा है। बट जब उसकी माँ ने इसे बताया कि नहीं बेटा ये घोड़ा नहीं, ये जेबरा होता है, तब उसे इस चीज़ का समायोजन करके समझ में आया
कि घोड़ा जो होता है वो अलग होता है और जेब्रा जो होता है अलग होता है। घोड़ा जो बोलता है वो अलग तरीके से मतलब आवाज़ निकालता है, जेब्रा अलग तरीके से आवाज़ निकालता है। घोड़े के अंदर होता है वो एक ही कलर देखने को मिल रहा है, जेब्रा के अंदर जो होता है वो क्रम से लाइनें देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से इसमें समायोजन करना सीख लिया और समायोजन करके इसने क्या कर दिया, घोड़े को अलग डिवाइड कर दिया और जेब्रा को अलग बांट दिया। इस तरीके से इसे समायोजन करना अच्छे से आ गया। तो समायोजन क्या होता है, समायोजन यही होता है। पहले बालक में क्या होता है, बालक ने अपने माहौल में पहले क्या देखा, कुत्ता देखा। कुत्ता देखने के बाद जैसे उसने बकरी देखी तो पहले तो उसने क्या बोला कि ये भी कुत्ता है। बट जब दोनों की आवाज़ सुनी तो दोनों की आवाज़ में डिफरेंस हुआ। फिर उसे बताया गया नहीं बेटा, बकरी के सींग होते हैं, बकरी जब आवाज़ देती है तो मैं करती है, कुत्ता होता है भौंकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये समायोजन करना सीख गया। अब हम बात करेंगे कि आत्म साक्षर और समायोजन। तो मैंने आपको आत्म साक्षर बता दिया कि आत्म साक्षर में मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला कि आत्म साक्षर में बालक को ये बताया गया कि बालक ने ये समझा कि घोड़ा और कुत्ता देखा तो उसने कहा था कि ये दो स्तनधारी होते हैं। लेकिन जेब्रा जब उसने पहली बार देखा तो उसने कहा ये अलग होता होगा, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि नहीं बेटा ये भी स्तनधारी है। तो तब उसे इस चीज़ का आत्मसात कर यानी कि आत्मसात हुआ कि हाँ ये चीज़ जो ज़मीन पर चलने वाली होती हैं वो सारी स्तनधारी होती हैं। अब आत्मसात्करण और समायोजन, इन दोनों के बीच में संबंध बनाना, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में आपको तुलना करना आ गया अच्छे से, आपने पहले आत्मसात्करण किया, आत्मसात्करण के आपने हर चीज़ को बांटना सीख लिया कि इस चीज़ को स्तनधारी में रखते हैं और मतलब मैमल्स होती हैं ये चीज़ें, इन चीज़ें मतलब जो जल में रहती हैं वो जलचर होती हैं। तो उसके बाद में आपने अच्छे से सीख लिया। फिर उसके बाद में क्या, आपने समायोजन करना सीख लिया कि जो घोड़ा होता है उसके मतलब सींग नहीं होते हैं, और घोड़ा के बाद में अगर कोई दूसरा जानवर देखा, गाय देख ली तो आपने देख लिया कि गाय के अंदर, गाय में सींग होते हैं। इस तरीके से जब आपने आत्मसात्करण और समायोजन दोनों को अच्छे से अगर तालमेल बैठाना सीख गए, आत्मसात्करण में आपने हर चीज़ सीख ली किस तरीके से, आत्मसात्करण में कि ये स्तनधारी है, ये जलचर है, ये उभयचर है, इस तरीके से आप सीख गए आत्मसात्करण में। इसी तरह समायोजन में क्या होता है, समायोजन में आपने समायोजन कर लिया कि कुत्ता होता है, कुत्ता के मतलब 4 पैर कुत्ते के भी होते हैं, बकरी के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बकरी की आवाज़ अलग होती है, कुत्ते की आवाज़ अलग होती है। बकरी में सींग होते हैं, कुत्ते के अंदर सींग नहीं होती। तो फिर आपने समायोजन करना सीख लिया। जब इन दोनों में आपने तालमेल बैठाना अच्छे से सीख लिया तो क्या होगा, आपने संतुलन करना सीख लिया। इसी चीज़ को बोलते हैं इक्वलिब्रेशन, यानी कि इसे बोलते हैं इक्वलिब्रेशन। तो आपने इसे बोलते हैं एसिमिलेशन, और इसे समायोजन को जो बोलते हैं इसे बोलते हैं अकोमोडेशन, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आपने इसे मॉडिफाई करके समायोजन करना आपने सीख लिया। इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उसे बोलते हैं संतुलन। तो आपको इस चीज़ को समझ में आया होगा। अब वही बात करेंगे कि इसमें स्कीमा के प्रकार के कितने होते हैं। तो स्कीमा का मतलब पहले तो आप समझिए स्कीमा होता क्या है। तो स्कीमा का मतलब यही होता है कि स्कीमा जो व्यक्ति होता है अपने जीवन में अलग अलग तरीके की स्कीमा बनाता है। तो व्यक्ति जो होता है अपने बारे में स्कीमा बना लेता है। तो सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में जो बनाता है तो वो ये सोचता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, हमारी उपस्थिति कैसी होनी चाहिए किसी के सामने जाएं। तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत स्कीमा हो गया। मतलब इंसान ने अपने बारे में तमाम तरीके की बातों को एकत्रित करके, तमाम तरीके की बातों को एकत्रित कर लिया, और एकत्रित करके अगर कोई पूछेगा तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है तो अपने बारे में हर एक चीज़ बता देना, ये क्या हो गया, स्कीमा हो गया। इसी तरीके से सामाजिक स्कीमा, तो समाज के बारे में बालक को, जैसे उसका समाज होगा उसी तरीके से बालक रहना स्टार्ट करेगा। तो उसके समाज में मान लीजिए कोई मांस नहीं खाता है या कोई सारे के सारे शाकाहारी हैं, तो बालक कहेगा समाज में लहसुन ना खाएं, यानी कि समाज में अगर लहसुन खाएंगे तो अलग हो जाएंगे। सम्मान से रहो, यानी कि आप कोई मतलब ऊधमबाजी ना करो, कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करो जाकि समाज को दिक्कत हो। उसके बाद में अगर आपने टिकट मूवी की मतलब पिक्चर देखने जा रहे हो तो आप टिकट लेकर जाएं, ट्रेन में जा रहे हो तो टिकट लेके जाएं, बिना टिकट के नहीं जाना चाहिए। यानी कि आपको समाज के बारे में हर एक छोटी छोटी चीज़ें, कोई कार्य कर रहे हो तो वो एक ऑथेंटिक तरीके से हो, ये नहीं होना चाहिए कि आप उसे गलत तरीके से कर रहे हो। तो समाज के बारे में आपने एक स्कीमा बनाया कि समाज में अगर हमें रहना है तो इस तरीके से रहना होगा। तो समाज के प्रति जो आपकी धारणाएं हैं वो सारी सारी आपके दिमाग में सेट हो गई हैं, और जो चीज़ें समाज के बारे में जितना भी ज्ञान आपने अर्जित करके अपने दिमाग में संगठन बना लिया है उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। अब हम वही बात करेंगे कि स्व स्कीमा, यानी कि स्कीमा कई प्रकार से होते हैं। यानी कि इसके बाद में आपने अपने बारे में सोचा कि मुझे क्या मतलब मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो आपने सोचा कि मुझे भविष्य में डॉक्टर बनना है। फिर आपने सोचा
मतलब डॉक्टर तो बनना है। उसके बाद में आपने सोचा कि मुझे ब्रोकली से नफरत है, यानी कि जो छोटे मोटे लोग होते हैं जो सामान वगैरह बेचते हैं, यानी कि जो गांव गली में, तो अगर आपको उससे नफरत है तो ये सारी बातें, अगर आपके बुद्धिमान आप हो, मतलब आपके अंदर इस चीज़ का गुण है कि मुझे डॉक्टर भी बनना है, अपने बारे में सोच रहे हो, मुझे इससे नफरत है, ये इंसान गंदा रहता है, ये यानी कि इस सारी जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, ये स्कीमा होता है। तो स्कीमा मैंने समझा दिया। बिजनेस यानी कि इवेंट स्कीमा क्या होता है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के बारे में सारी बातें जानना, यानी कि इस तरीके को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा मैंने बता दिया आपको, संतुलन बता दिया, आत्म साक्षात्कार बता दिया। अब हम बात करेंगे कि आपको कंजर्वेशन के बारे में, कंजर्वेशन टास्क के बारे में। तो इसके बारे में जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, ये वाली स्टेज, ये स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष होती है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो, यहाँ जो जिन प्याजी जी हैं ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि जल, ये बर्तन है, ये बर्तन में सेम जल और ये लंबा गिलास कर दिए, पतला गिलास है, लेकिन जल दोनों में क्या है, सेम है। तो बालक से पूछा जा रहा है ये बताइए कि ये इसमें देखा जा रहा है, परीक्षण लिया जा रहा है कि इसके अंदर संरक्षण की मतलब समझ है या नहीं है। तो बालक को आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़ा वाला गिलास बोल रहा है कि इसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो पानी इसमें भी सेम है और इसमें भी पानी सेम है, बस इसका आकार बदल दिया। तो संरक्षण का मतलब ये होता है कि उसका आकार में परिवर्तन होने से, आकार में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका आयतन होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है। केवल आकार में परिवर्तन के अनुसार अगर आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर अभी संरक्षण की समझ नहीं है, और उस समझ को विकसित होने के लिए आपको क्या होता है, जब आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाते हो तब वो चीज़ की समझ आपके अंदर आती है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, आकार में परिवर्तन के अनुसार बालक बता रहा है कि इसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन पानी दोनों में क्या है, सेम है। इसमें क्या है, बालक के अंदर संरक्षण की समझ नहीं है। वही बात करेंगे, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कंचे रखे हैं या मान लो गोलियाँ रखी हैं। तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 6 गोलियाँ रखी हैं, टोटल 12 इसमें है और 12 इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा दूर दूर कर दिया, इसको फैला दिया। अब बालक से पूछोगे इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा, तो बालक इस चीज़ को बताएगा इसमें ज़्यादा है। इसी तरीके से ये दोनों सेम है, इसको पीट कर ये लंबा बना दिया गया। बालक से पूछोगे ये बड़ा है या ये, तो बालक कहेगा ये बड़ा है। तो इस तरीके से बालक में संरक्षण की कमी देखने को मिलती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, और इस चीज़ को दूर मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर संरक्षण की पूरी तरीके से क्या हो जाती है, समझ विकसित हो जाती है। अब हम आपको एक चीज़ और समझा दें, वो है इस चीज़ में हम आपको एक और चीज़ समझा दें, अनुकूलन, कि अनुकूलन क्या होता है, यहाँ समझाएं आपको अनुकूलन। यहाँ अनुकूलन के बारे में बता दें कि आखिर में अनुकूलन होता क्या है। तो अनुकूलन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप अपने यहाँ रह रहे हो, जैसे आप जम्मू कश्मीर में गए, जब जम्मू कश्मीर में आप गए तो जम्मू कश्मीर में देखा आपने सर्दी पड़ती है बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, आप उस विशेषता के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार खुद को ढालना सीख जाओगे। अगर खुद को नहीं ढाल पाओगे तो क्या होगा, या तो आप बीमार पड़ जाओगे या फिर वापस आ जाओगे। तो जिस परिस्थिति में जा रहे हो उसी वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना क्या होगा, अनुकूलन, एडेप्टेशन इसी को बोलते हैं अनुकूलन को, यानी कि आपने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया। आप जब जम्मू कश्मीर में जाओगे तो उसी के तरीके का आपका पहनावा हो जाएगा, उसी तरीके के आप कपड़े पहनने लगोगे, जैसे वो लोग रहते हैं उसी तरीके से आप भी रहना सीख जाओगे। क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसी चीज़ को आप भी खाने पीने लगोगे, यानी कि उसी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, उसी के अनुसार खुद में उसी में घुल जाना, इसी को कहते हैं एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। तो पूरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक इंसान को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके और अपना जो सीटेट अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें अच्छे से अंक गेन कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।